हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये फ्रेंड इसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम 25+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूके पीएससी द्वारा पूछे गए हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 2013। तो ये 2013 से अब तक अर्थात 2020 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन क्वेश्चनों का संग्रह है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे हमें एक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि लोक सेवा आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। तो आगमन माने होता है आना, तो इसका विलोम होगा जाना अर्थात प्रस्थान करना। तो इसका विलोम है आपका प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड इसमें पूछा है आपका पर्यायवाची नहीं है। तो गिरि माने होता है पर्वत, अचल और भूधर, लेकिन पवन गिरि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना स्वार्थ साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य पहला है आपका, पेड़ों पर कौवा बैठा है। तो पेड़ों पर कौवा नहीं बैठता, पेड़ पर कौवा बैठता। तो ये गलत है। हम हमारे घर जा रहे हैं। तो ये भी वाक्य गलत है। हम हमारे घर जा रहे हैं, ये वाक्य गलत हुई। ये होना चाहिए था हम अपने घर जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वह प्रातःकाल के समय घूमता है। तो ये भी गलत है। ये होना चाहिए था वह प्रातःकाल घूमता है। ठीक है। तो इसमें जो सही है क्वेश्चन वो है आपका सीता गीत गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत कांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। तो इसमें अलंकार आपका असंगति। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतसई में कौन सा समास है। तो सतसई में आपका समास है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो हथियार क्या है आपका, देखो यह है आपका जातिवाचक, क्योंकि चाकू को भी हथियार कहते हैं, तलवार को भी हथियार कहते हैं, बंदूक, पिस्टल, इन सबको हथियार कहा जाता है। तो एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, ना कि पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता कौन है। तो रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता आपका शिव पार्वती, ये भी है, काकभूषणी और गरुड़, ये भी है, यज्ञवल्क्य और भारद्वाज, ये भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द का विपर्याय है। तो आकर्षण शब्द का विपर्याय अर्थात पर्यायवाची क्या है इसका। तो आकर्षण का है आपका विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से संबंधित कवि हैं आपके सूर्य सुमित्रानंद पंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, और भवानी प्रसाद मिश्रा जी भी नहीं है। जो उत्तराखंड से संबंधित आपके कवि हैं वो हैं आपके सुमित्रानंद पंत। ठीक है। और सुमित्रानंद पंत का संग्रहालय कहाँ है आपका, कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं की मैंने ट्रिक बना रखी है, मैंने वीडियो बना रखा है जयशंकर प्रसाद पे, अगर ना देखा हो तो देख लें, और ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा रखा है। तो इसमें आंसू, लहर और झरना ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, लेकिन आपकी दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। तो सप्तऋषि में आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपका राष्ट्रपति। देखो तत्पुरुष, पुरुष आरार्थ में तो पुरुष आजीवन पुरुष नहीं है, सादर, निशाचर, ये सब पुरुष नहीं है। तत्पुरुष अर्थात जिसमें पुरुषों के बारे में कहा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या है, एक पुरुष तो होता है।
इस तरह आप लॉजिक लगा सकते हो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी हुई है आपकी सोर्स यानी अपभ्रंश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो उलटवासियाँ किस कवि की प्रसिद्ध हैं? ये आपको आई होप आपको पता होगा कि एक हमारे विख्यात कवि हैं कबीरदास जी, जिनकी उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा और जो कहते हैं कि गंगा स्नान करो आप पवित्र हो जाओगे, मूर्ति पूजा करो, इन सब का इन्होंने विरोध करा है और इन्होंने ईश्वर को बताया है निराकार, क्योंकि कबीरदास जी क्या थे? निर्गुणवादी कवि थे। इन्होंने इनका एक दोहा विख्यात है, पत्थर पूजे शिव मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की वाली पीस खाए संसार। ठीक है, तो उलटवासियाँ किस कवि की प्रसिद्ध है? आपकी कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का रूप कौन सा है? तो शुद्ध शब्द का रूप कौन सा है? तो ये शुद्ध है आपका उपर्युक्त। ठीक है, जब भी कभी शुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करना है, उस शब्द को लिख के देख लेना, क्योंकि हम जो बार बार शब्द लिखते रहते हैं हमें पता है शब्द कैसे लिखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका सही रूप आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बिना कार्य न चले ना चल सके, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो एक शब्द है इसमें आपका अपरिहार्य। ठीक है, जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपरपात सरित मंडोला, है ना, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था आपको लिख के देखने रहा। ठीक है, तो शुद्ध रूप कौन सा? आपका श्रृंगार। श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी ये किस विधा की रचना है? ये आपका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इसमें आपका दंपति शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय वर्ण है? तो दंतीय वर्ण है आपका द वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? देखो भाववाचक का अर्थ होता है वह चीज़ जो कि प्रेजेंट नहीं होती है और सबको पता होता है कि यहाँ क्या है। जैसे नर्मदा नदी हमारी, नारी इस तरह कहते हैं, गुच्छा चांबे गुच्छा हो गया, जो चीज़ हम दे सकते हैं। लेकिन पूछा भाववाचक, तो बारीकी क्या है इसमें? भाववाचक है। बारीकी जो चीज़ कहते नहीं काम बारीकी से करो, तो पता थोड़ी है क्या चीज़ करना बारीकी से, मतलब एक भाव के थ्रू कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? तो पंकज शब्द जो है ये आपका योग रूढ़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द होते हैं आपके। तत्सम माने होता है संस्कृत के समान, तो इसमें तत्सम शब्द आपका अचरज। तो ये हमने डिस्कस करे हिंदी यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका सेकंड पार्ट मैं कल को डाल दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।